सड़क पर एक तेज रफ्तार कार दौड़ रही थी। देखने वालों को लगा शायद ये लोग शराब पी रखी है, इसीलिए इतने तेज कार भगा रहा है। अब इसी दौरान कार एक मेडिकल कॉलेज के सामने जाकर रुक जाता है। अब उस कार से दो लोग बाहर आते हैं और फिर चौबरन उस कार से एक लड़की को निकाला जाता है। रूहा उस मेडिकल कॉलेज के सामने फेंक कर वहाँ से फिर कार में भगाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। अब जो लड़की है वो दर्द से करा रही थी, उसका हाल जो है वो बहुत ही गंभीर था, भयावह था। अब वो जैसे तैसे उठती है, लड़खड़ाते हुए अपनी घर पहुँचती है। घर वालों जब देखा उसको तो घर वालों को भी आंखों से आंसू टपकने लगती है और घर वाले पूछते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब जो लड़की कहानी बताती है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए सुनाते हैं पूरे कहानी क्या है, क्या कहानी बताई उसने अपने घर में। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे और अपने परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। घटना मध्य प्रदेश की 29 नवंबर 2024 की उज्जैन की एक गांव चिमनगंज की रहने वाली एक लड़की जो नाबालिग थी, 16 साल की थी उसका उम्र। वो अपने घर में यह कहकर जाती है कि मैं अपनी दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। अब घर वालों भी रुकते नहीं है, टुकते नहीं है, क्योंकि वो अक्सर अपनी दोस्तों से मिलने जाती है। अब वो चली जाती है। अब वो कोई घंटा बीत जाता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं जो कोई घंटा बीत गया हो और वो घर नहीं लौटी। 1-1.5 घंटा में वो वापस लौट जाती थी, लेकिन उस दिन कोई घंटा बीत गया और लड़की जो है वो घर लौटती नहीं है। अब घर वालों को चिंता सताने लगता है। अब घर वालों को जहाँ जहाँ पता हो जा सकती हो वहाँ ढूंढता है और ढूंढने के बाद जब उसको नहीं मिलता तो नज़दीक की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाते हैं और उनका जो लड़की हो कहती है कि उनका लड़की का किडनैप हो चुका है। लड़की घर में एक गई थी कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है, लेकिन आपस वो घर लौटी नहीं है, कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। अब जो पुलिस है वो भी इस केस को गंभीरता से लेता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, लेकिन पुलिस का हाथ में ऐसा कुछ सबूत नहीं है जो किसका साथ गई, किससे मिलने गई, करे तो क्या करे। लेकिन उधर पुलिस ढूंढ रहा है उसको, कोई सबूत हाथ लग जाए। इसी दौरान एक दिन बीत जाता है। अगले दिन लड़की जो है वो लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचती है और कहती है कि जो घर वालों देखते हैं तो उनका जो लड़की के माँ पिता है उसका आंखों से पानी टपकने लगता है, आंसू टपकने लगता है कि क्या हुआ लड़की के साथ। पहले तो पूछते तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन लड़की जो है खामोश है, वो कुछ बताती नहीं है। लड़की को समझाया जाता है, बुझाया जाता है कि अगर तुम ये बात नहीं बताओगी हमें तो कैसे पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत की है वो बच जाएगा, उसका हौसला बुलंद होता जाएगा। अब लड़की को बहुत समझाने के बाद लड़की अपनी कहानी बयां करती है और फिर लड़की को लेकर उस नज़दीक की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ घर वाले जाते हैं और लड़की वहाँ में भी वो बयां अपनी मुंह से वो बताती है कि क्या हुआ था, पूरे आप बीती बताती है। कि कहती है कि 29 नवंबर का दिन जब वो अपने घर से यह कहकर गई थी कि मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ, तब एक लड़का जिसका नाम साहिल होता है, वो उसका दोस्त था। वो पहले ही उसने फ़ोन की कि लड़की को तो ये मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। अब लड़की है वो भी जाती है और वो एक कार से आता है। उस कार में पहले ही 2 लोग मौजूद थे। अब लड़की जब वहाँ पहुँचती है तो लड़की को कहता है कि ठीक है तो गाड़ी में बैठ जा। अब लड़की जो है वो गाड़ी में बैठ जाती है। अब उस कार को तेज रफ्तार भगाता है। इसी दौरान गाड़ी में जो और 2 लोग मौजूद थे, एक का नाम समीर और एक का नाम शाहिद था। तो समीर जो है वो उसी साहिल का सगा भाई था और शाहिद जो है वो उसका दोस्त था। अब कार तेज रफ्तार भगाता है, वो लोग छेड़छाड़ करने लगती है लड़की के साथ। अब लड़की जो है अब साहिल से शिकायत करती है कि देखो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे भाई ने मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अब साहिल जो है वो कहता है ठीक है रुको मैं पीछे आता हूँ। अब उसका भाई को दे देता है, जो भाई उसका ड्राइव करता है और साहिल जो है पीछे आ जाता है। अब वो छेड़छाड़ करने लगता है वो लड़की 16 साल की नाबालिग से। अब लड़की कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे भाई है, तुम्हारे दोस्त है। लेकिन साहिल जो है मानता नहीं है और उसका मुंह दबाकर एक एक करके उसका कपड़ा खोलता है और उसका साथ रैप करता है। अब वो रैप करने के बाद वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि
किसी को इस चीज़ का भनक तक नहीं लगी। अब उसका पास जो बैठा हुआ उसका दोस्त है, वो भी उसका साथ यही करता है जो साहिल ने किया। अब बारी बारी से तीनों ने उसका साथ गैंगरेप की। पहले एक कार चलाता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, ऐसे करके सब। जब वो एक कार चलाता है दो पीछे होता, फिर दूसरा जाता, फिर दूसरा जो ड्राइव चला रहा होता है वो पीछे आ जाता। ऐसे कर करके तीनों ने उसका साथ बारी बारी से रेप की। और फिर एक कार जो है वो तेज रफ्तार भगाता है और एक अंगार रोड के पास एक आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के सामने उस लड़की को फेंक कर वहां से भाग जाता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे साथ उसका मुलाकात कैसे हुआ। अब ये कहती है कि एक आज से करीब 5 महीने पहले एक शादी की फंक्शन था। उस फंक्शन के दौरान उस साहिल से उस लड़की का मुलाकात हुआ। पहले तो दोनों में बातचीत हुई और फिर दोनों में नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर फोन में बातें करता था और धीरे धीरे वो प्यार का रूप ले लिया। तो लड़की कहती है मुझे को भी ऐसा लगा नहीं कि साहिल आगे जाकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकती, क्योंकि उसका पहले भी मैं 4 से 5 बार उस साहिल से मिल चुकी हूँ। कभी ऐसा लगा नहीं है, कभी ऐसा किया नहीं है। अब पुलिस जो अपनी तफ्तीश और तेज करते हैं और उस साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वो गाड़ी में भी बरामद करता है, फिर और भी ढूंढा जाता है, फिर बाकी जो दो है वो दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों, ये जो साहिल था ये शाहजहाँपुर के अहमदनगर कॉलोनी के रहने वाले थे। अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनका जो भारतीय न्याय संहिता पॉक्सो एक्ट के तहत उसका खिलाफ मामला दर्ज की जाती है। 164 के तहत की भी मामला दर्ज की जाती है। किडनैपिंग, उसमें गैंगरेप की भी एक्ट लगाया जाता है। फिलहाल तीनों को जेल में भेज दिया गया। पुलिस का ये भी कहना है जो लड़की है उसको भी कोर्ट में पेश की जाएगी ताकि वो खुद से बता सके उसका साथ क्या हुआ है। जज के सामने वो खुद बताएगी उसका मुंह से जो हुआ है उसका साथ। लेकिन ऐसा बहुत सारे घटनाएं आजकल मध्य प्रदेश से आ रहा है। जैसे कुछ दिन पहले एक मंदिर, भैरव मंदिर के पास घूमने गई थी एक कपिल, जो मेल है पार्टनर है, उसका सामने उसका फीमेल पार्टनर को पांच लोगों ने, ये लोग शराब पार्टी कर रहे थे। जब इन लोगों को देखा तो नियत बिगड़ा और फिर उन लोगों ने उस मेल पार्टनर के सामने उनका जो फीमेल पार्टनर है उसका साथ दरिंदगी यानी बलात्कार करता है बारी बारी से। और फिर और एक केस हुआ था ऐसे, जो आर्मी ऑफिसर का साथ ऐसा हुआ था। जो लोग घूमने गए थे, देखा तो उन आर्मी ऑफिसर के साथ भी ऐसा किया। उसका करीब 1 हफ्ते पहले भी ऐसे घटना हुआ था, जो एम्बुलेंस में एक जो पीड़िता है उसका जीजा और उस एम्बुलेंस ड्राइवर मिलकर उस लड़की को साथ बलात्कार करता है। जब वो पीड़िता अपने घर में जाकर पूरे बीती बताती है तो घर वालों जो है वो कहते हैं कि नहीं तुम चुप रहो, किसी को पता मत। लेकिन जो लड़की वो मानती नहीं और जाकर पुलिस स्टेशन में पूरी कहानी बताती है और फिर उसका जीजा और उन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर बताना इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है और इनकी क्या सजाएं होनी चाहिए। दरअसल सजा तो कोर्ट तो करेगी, लेकिन आपका हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए।